नमस्कार, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसके अंतर्गत कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांगती है तो उसे अपने हस्बैंड की मंथली नेट सैलरी या मंथली नेट इनकम का कितना परसेंट मिलना चाहिए, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए देखते हैं कितना परसेंट अमाउंट वाइफ को मेंटेनेंस के रूप में मिलना चाहिए। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 पेंडेंटे लाइटी या वादकालीन भरण पोषण जब वाइफ क्लेम करती है तो उस स्थिति में ऑनरेबल कोर्ट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देख के मंथली मेंटेनेंस इम्पोज करती है। इसी प्रकार सेक्शन 25 जो परमानेंट एलिमोनी और मेंटेनेंस के बारे में है, उसमें यदि वाइफ क्लेम करती है तो उसकी इनकम, स्टेटस, प्रॉपर्टी, कंडक्ट, अदर सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ऑनरेबल कोर्ट जस्ट एंड प्रॉपर मेंटेनेंस इम्पोज करती है। इसी प्रकार हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट में वाइफ की पोजीशन, स्टेटस, अदर सर्कमस्टांसेस वो अलग रह रही है तो उसकी वजह क्या है, कंडक्ट क्या है, इन सभी फैक्ट्स को देखते हुए ऑनरेबल कोर्ट कंसिडर करते हुए फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को मेंटेनेंस इम्पोज करती है। इसी प्रकार डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में प्रत्येक केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए मेंटेनेंस इम्पोज किया जाता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में यदि हस्बैंड वाइफ को मेंटेन करने से नेग्लेक्ट करता है, रिफ्यूज़ करता है और वाइफ स्वयं को मेंटेन करने में अनेबल है तो ऐसी स्थिति में ऑनरेबल कोर्ट मामले के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस फिक्स कर सकता है। इन सभी एक्ट में, इन सभी परिस्थितियों में जो चीज़ एक कॉमन है वो ये है, इन सभी एक्ट्स में ऑनरेबल कोर्ट को पावर है कि वो प्रत्येक मामले के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देख के मेंटेनेंस फिक्स करता है। अब यहाँ ये देखते हैं कि ये अमाउंट किस तरह निर्धारित किया जाए। इस संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट है, क्या फाइंडिंग है, ये सब हम आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा पहले चलते हैं। 1929 में उस समय प्रिवी काउंसिल के सामने एक केस आया। उसमें प्रिवी काउंसिल ने हस्बैंड की नेट सैलरी या नेट इनकम का 8वां भाग 1/8 पोर्शन वाइफ के मेंटेनेंस के लिए फिक्स किया। उसके बाद 1970 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया जो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का था। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने यही पक्ष रखा गया कि प्रिवी काउंसिल ने जब 1/8वां भाग मेंटेनेंस का तय किया है तो इस केस में भी 1/8 भाग होना चाहिए। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को नहीं मानते हुए ये तय किया कि 25% ऑफ द नेट इनकम ऑफ द हस्बैंड या नेट सैलरी ऑफ द हस्बैंड ये प्रॉपर है, जस्टिफाइड है। इसके बाद 2017 में फिर से एक विवाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा। उसमें हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड मामला था। उसमें ये दलील ली गई कि 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने 25% ऑफ द इनकम को जस्ट एंड प्रॉपर माना था, इसलिए इस केस में भी जस्ट एंड प्रॉपर 25% को माना जाए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये तय किया कि 25% जो नेट इनकम का है वो जस्ट एंड प्रॉपर है। हालांकि इस केस में चूंकि हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली थी और एक बच्चा हो गया था, इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने मंथली अमाउंट को 23,000 से घटा के 20,000 कर दिया था। लेकिन इस प्रिंसिपल को मान्यता दी कि हस्बैंड की इनकम का 25%, नेट इनकम का 25% वाइफ को मिलना चाहिए। तो यदि आपका कोई भी केस न्यायालय में चलता है तो आप 25% जो हस्बैंड की नेट सैलरी है उसका क्लेम कर सकते हैं और ऑनरेबल कोर्ट से प्रेयर कर सकते हैं कि मुझे हस्बैंड की नेट सैलरी का 25% दिलाया जाए। 2017 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यथो धर्मस्ततो जय है।